जैसे ही वो कुर्सी उड़ के गिरी और उस वक्त कुत्ता अजीब से अंदाज में रोना शुरू हो गया, जैसे कुत्ते किसी चीज़ को देख लेते हैं और शदीद खौफजदा होके रोना शुरू कर देते। उसने रोना शुरू कर दिया था और उसकी हालत ऐसी रोने वाली हो गई थी कि हमें भी एक लम्हे को डर लग गया। कुर्सी का उड़ के दूर जा गिरना इतना नहीं हमें डर लगा जिस तरह कुत्ते को देख के डर लगा। वो ऐसा खौफजदा हो गया था, इस अंदाज में रो रहा था कि मैं चौंक सा गया। और उसी लम्हे वो कुर्सी जो उड़ के दूर जाके गिरी थी, ऐसे लगा कोई उसको सीधा कर रहा है। एक खटकने की, घसीटने की आवाज़ आई। हम दोनों जो कुत्ते की तरफ मुतवज्जो हो गए थे, उसको रोता हुआ देख रहे थे। एकदम से घसीटने की आवाज़ आई, मुड़ के उस तरफ देखा जहाँ पे वो कुर्सी गिरी थी, तो कुर्सी जैसे खुद ब खुद सीधी हो रही थी। और कुर्सी खुद ब खुद सीधी हो गई और वापस अपनी जगह के रॉकिंग चेयर आ गई। और जैसे उस पर बैठ के कोई हिलता है, वैसे हिलना शुरू हो गई। अब वो रॉकिंग चेयर हिल रही है, उस पर कोई भी नहीं है। कैसे मुमकिन था कि उड़ती हुई दूर जा गिरे, वापस सीधी हो और उसके बाद हिलना शुरू हो गए। इस तरह हिल रही थी कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं उस कमरे के नक्शो निगार को, दरो दीवार को, उस कमरे की खूबसूरती को, उस कमरे में पड़े हुए फर्नीचर को, उस कमरे में लगे हुए फानूस को, उसका फर्श इतना खूबसूरत था, उसको देखने के लिए रुका था। लेकिन ये जो मंजर हुआ था, ये बहुत ही अजीब व गरीब था। वो भूतिया मकान जिसमें हम शो लगाने आए थे, जो उन भूतों से मिलने आए थे, शायद इब्तिदा हो चुकी थी। पहले हम जिस घर में, जहां पे हमने भांडा फोड़ा था उन लोगों का, वो जो कर रहे थे वो इससे भी ज्यादा था। लेकिन वहां पे एक चीज थी, वो जानवर हमारे साथ नहीं था, मेरा कुत्ता, जो यहां वो ऐसा बिहेव कर रहा था, ऐसा देख पा रहा था जैसे एक मीटर हो हमारे पास, जो मीटर जज करके बता रहा था यहाँ पे कुछ बहुत ही खौफनाक है। उसका रोना और उसका डरना इस तरह का था कि वो भागना चाहता था यहाँ से। और उसी लम्हे वो जो रॉकिंग चेयर हिल रही थी, जिसको खड़े अभी हम गौर से देख रहे थे, ठक 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 ऐसे जोर जोर से हिलना शुरू हो गई, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ जोर जोर से हिले जा रहा हो। तभी रुस्तम की आवाज़ आई, साहब चलें चलें चलें, बाहर चलें बाहर चलें। और कुत्ते की भी ऐसी हालत थी, मुझे लगा बेहतर है बाहर जाना चाहिए। मैं भी, रुस्तम भी और कुत्ता भी, हम बाहर आ गए। दरवाज़ा हमने बंद कर दिया और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अंदर दरवाज़ा बंद करने से पहले कुर्सी की इस तरह आवाज़ आ रही थी जैसे इसको पटक दिया जाएगा। जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ इतने ज़ोर ज़ोर से कुर्सी को हिला रहा है कि बाहर दरवाज़ा बंद करते भी ठा 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 की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा बंद करते ही कुर्सी खामोश हो गई, जैसे कुर्सी पे कोई रुक गया हो। हम तीनों चलते हुए वापस अपने कमरे में आ गए। रुस्तम बोला, नहीं, यहां कुछ बहुत अजीब है, यहां पे बहुत खौफनाक है, ये वैसा नहीं है, यहां कुछ है, बहुत भयानक है। जिस्म की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बहुत खौफनाक है। अब मैं उस कमरे में मौजूद उसकी दर दीवार को देख रहा था कि यहाँ चलो सफाई कर चुके हैं, यहाँ तो हम आज रह सकते हैं। और मैंने कहा, मकान तो सारा देखने वाला है। लेकिन जिस तरह टोनी घबरा गया था और रोए जा रहा था, अब वो बेचारा कमरे में आके लेट सा गया था, चुप करके ऐसे सहमा हुआ, डरा हुआ। तभी उस कमरे को इसी तरह देखते देखते मेरी निगाह, बहुत बड़ा कमरा था, मेरी सामने एक दरवाजे की तरफ गई। एक तो ये दरवाजा, ये दूसरा दरवाजा किस चीज का है? तो रुस्तम बोला, सर एक तो वो हमाम है और वो दरवाजा बंद है। हमाम यानी बाथरूम। मैंने कहा, आओ जरा इसको देखते हैं। रुस्तम बोला, रहने दीजिए। मैंने कहा, क्या हो गया रुस्तम, तुम तो बहुत बहादुर हो यार, अगर कोई है भी सही तो डरना किस बात का? भूत है ना, जिंदगी में मिलने की ख्वाहिश रही है, ये तो अच्छी बात है। आज अगर मुलाकात हो रही है तो हम डरें क्यों? क्या तुम मिलना नहीं चाहते थे? तुम तो हमेशा कहते थे मुझे कि जी मुझे ख्वाहिश है, मिलना है। तो ये तो अच्छी बात है, आज हकीकत में अगर भूत हैं और हम उनको देख पा रहे हैं, हम उनसे मिल पा रहे हैं, तो हम डरें क्यों? वो इस बात पे चुप सा कर गया, जैसे ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। मैं आगे बढ़ा, उस दरवाजे को मैंने देखा जो कई सालों से बंद था, उसको खोलना जरा मुश्किल था। मैंने कहा, मेरी हेल्प कराओ। रुस्तम ने मेरी हेल्प कराई। हम दोनों ने जोर लगा के, बंद था क्योंकि खुला नहीं था, तो आगे शायद मट्टी फंस गई थी क्या, बड़ी मुश्किलों से जोर लगा के हमने उसको खोल दिया।
उसको खोलना इतना आसान नहीं था। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया और हमें उम्मीद थी कि बंद करते हुए भी बड़ा ज़ोर लगा के इसको बंद करना पड़ेगा। हमने जैसे कैसे खोल तो लिया है। अंदर लालटेन उठा के हम जैसे ही दाखिल हुए, अंदर खूब अंधेरा पड़ा हुआ था और एक बिल्कुल दरमियान में बड़ी सी टेबल बनी हुई थी। एक ऐसा कमरा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दरमियान में एक बड़ी सी टेबल थी। उसी वक्त लालटेन कुत्ते की पीछे से रोने की आवाज आई। फिर से वो घबरा रहा था। मैंने कहा, इस कमरे में मोमबत्तियां जला दो, लालटेन उधर रख दो, कुत्ता डर रहा है। उसी लम्हे रुस्तम ने लालटेन उठा के उसी कमरे में, जो साथ ही हमारा जुड़ा हुआ कमरा था, उसमें रख दिया और मोमबत्तियां भी वहां पे कुछ जला दी। यहां पे 3 मोमबत्तियां ला के उसने टेबल पे जला दी और हम खड़े कमरे को इस तरह देख रहे हैं कि कमरे को इस तरह देखते हुए, दरो दीवार खाली है, वो भी काफी सालों से बंद जिस तरह होती है, ऐसे देखते देखते इसकी दराजें भी मुझे नजर आईं और मैंने एक दराज खोली। जैसे ही एक दराज खोली, उसी लम्हे हमें महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ है। बाकायदा दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई दरवाजा हिला है, दाखिल हुआ है। वहां पे कोई नजर ना आया, लेकिन क्लियर महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई आ गया है। बाकायदा ऐसी मोमबत्तियां भी हिली कि बुझते बुझते बची, जैसे कोई अंदर आया हो। हवा का झोंका तो आ नहीं सकता था, तो फिर कौन आया है? उस दराज को अभी मैंने खोला ही था कि किसी को इस तरह दाखिल महसूस करके जब हमें यह लग गया कि अगर कोई आया था वो अब रुक गया है। अब हम दोनों खड़े हुए हैं, दिल की धड़कन तेज है, कमरे के अंदर सिर्फ मोमबत्तियां जल रही हैं, दरो दीवार खाली पड़े हुए हैं, एक अजीब सी हमक है, कई सालों से बंद ये जगह है, खूब अंधेरे में डूबी हुई। मोमबत्तियों की वजह से अंदर रोशनी है और अभी अभी कोई अंदर आया था और हम इंतजार में थे, देखते हैं क्या करता है वो। कुछ नहीं उसने किया, तो मैं खड़े रहे। फिर मैंने उस दराज को खोला हुआ था तो मैंने देखा उस दराज के अंदर एक पुराना खत पड़ा हुआ है, कई 100 साल पुराना, जिस तरह होता है कई साल पुराना, 40 साल पुराना या 50 साल है, 100 साल पुराना, एक अजीब सा बना हुआ, अजीब से दौर का एक खत सा था। मैंने उठा लिया उस खत को। मैंने खोला तो वो कागज और वो जो था वो बहुत पुराने दौर का पुराना स्टाइल था, जिसको देखते मुझे लग गया ये बहुत पुराना है। ये 2 खत थे, जैसे किसी ने मोहब्बत में, अकीदत में इनको संभाल के रखा था। उन खतों की तहरीर को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उनके ऊपर एक औरत का लिखा हुआ और एक मर्द का लिखा हुआ खत था। मर्द ने लिखा था कि मैं बहरी जहाज के सफर में के दौरान तुम्हें यह खत लिख रहा हूं। जहां रास्ते में कोई मुल्क आएगा तो वहां ये मैं पोस्ट कर दूंगा और तुम्हारे हाथों तक मेरा ये खत पहुंचेगा। मैं तुम्हें पा के रहूंगा। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ऐसा दीवाना हो चुका हूं, अगर मैं जिंदा भी ना रह सका मैं तब भी तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तुम्हारे जुनून में, तुम्हारे इश्क में मैं अब पागल हो गया हूं। ऐसी मोहब्बत भरी कई बातें थी। और औरत ने भी जो आगे से जवाब लिखा हुआ था वो यही था कि मैं भी तुम्हारा राह तकूंगी। जो मर जाते हैं कब वो मरते हैं, ये उसने बकायदा लिखा हुआ था कि जो मर जाते हैं वो कब मरते हैं, वो तो जिंदा हो जाते हैं। मैं मर के भी तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम ही मेरे शहजादे हो और तुम्हारी ही मैं राह तकती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जान ना भी रही तो मेरी आत्मा भी तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम आओगे, तुम जिंदा ना आ सके तो मर के भी आओगे, और मैं मर भी गई तो मैं मर के भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं इन खतों को पढ़ चुका बारी बारी। ये खत मेरे दोनों हाथ में थे कि एकदम से महसूस हुआ, जो कमरे में आके खड़ा था या गुजरा था या जो आया था, अब कमरे के अंदर ऐसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर एक रोशनियां हैं, 2 से 3 जो ऊपर घूमना शुरू हो गई, गोल गोल ऊपर से इधर ऐसे रोशनियां घूमना शुरू हो गई। और उसी वक्त ठा की आवाज आई। जो दरवाजा हम खोल के आए थे, मेरे वो बेडरूम जो बनाया गया था उसके साथ अटैच दरवाजा जिसके अंदर हम खड़े हुए थे, ठा करके वो दरवाजा बंद हो गया। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कुत्ता कां 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 अजीब से अंदाज में चीखना शुरू हो गया। और एकदम से रुस्तम बोला, साहब दरवाजा बंद हो गया। और उसी वक्त रुस्तम और मैंने उस मोमबत्ती की रोशनी में जो मंजर देखा, बिल्कुल कोने में एक
ढांचा खड़ा था। कलेयर एक ढांचा खड़ा था, बिल्कुल कोने में था, जैसे इंसान का ढांचा होता है। उस ढांचे ने अपने माथे के ऊपर एक पुराने दौर के डिजाइन का रूमाल बांधा हुआ था और उसकी गर्दन पूरी हमारी आंखों के सामने गोल सी घूम गई। ढांचे की गर्दन, जिसका मुंह नाक ये ढांचा था, और उसने एक अजीब सा पुराना रुमाल बांधा हुआ था, क्योंकि हमारे सामने वो जब ढांचा घूमा है तो पीछे रुमाल बंधा हुआ भी नजर आया है और घूम के फिर सामने आ गया है। और उसी वक्त हमने देखा उस ढांचे ने एक शक्ल से इख्तियार करी। ग्रीन रंग था, इंसान का जिस्म गंदमी होता है, सफेद होता है, काला होता है, भूरा होता है, वो एक ग्रीन कलर के अजीब से इंसान में बदल गया। वो बहुत भयानक सा था। और उसी लम्हे जैसे ही वो ग्रीन कलर के रंग के अंदर बदला, इंसान का उसने रूप धारा, एक ग्रीन कलर के इंसान का ढांचा, उसका टांगों तक, यानी जो घुटने होते हैं, ढांचा ही था, घुटनों से ऊपर वो एक इंसान बन गया था। उसके पांव और घुटने नीचे तक ढांचा ही रहे, ऊपर वो इंसान बना। और उसी लम्हे तीनों मोमबत्तियां बुझ गईं। वो खत मेरे हाथ में थे। जैसे ही मोमबत्तियां बुझी, हम दोनों ने छलांग मारी और दरवाजे की तरफ चले गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे इस तरह की हमें क्लियर आवाज आई, जैसे कोई मुंह से आवाज निकालता है, बहुत भारी भरकम आवाज। कमरा पूरा गूंज उठा और कमरे के अंदर आवाज आई जैसे रॉकिंग चेयर कमरे के अंदर पड़ी हुई है और कोई रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही ये कानों में आवाज आई उस कमरे की, रॉकिंग चेयर वाली, कि उस कमरे पे कोई बैठा हुआ है, हम दोनों दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसी वक्त मोमबत्तियां खुद ब खुद जल गईं। जो बुझ गई थी खुद ब खुद जल गईं। और तभी हमने मुड़ के पीछे देखा, रॉकिंग चेयर कमरे में मौजूद थी, जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल खाली था, सिर्फ सेंटर में टेबल पड़ी हुई थी, रॉकिंग चेयर पड़ी हुई थी। और रॉकिंग चेयर के ऊपर एक इंतहाई बूढ़ी सी औरत, जो तकरीबन ढांचा बन चुकी थी, उसकी जिल्द सारी लटकी हुई थी और खौफनाक भयानक सी, उस रॉकिंग चेयर के ऊपर, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थी, वो हम ही बैठे देख रही थी। हमने जैसे ही देखा, मैंने उसी वक्त जोर लगाया और कहा, इसको खोलो। और वो जो ग्रीन कलर का बना था वो भी एक बूढ़ा स्याह बन चुका था, उसी औरत की तरह बूढ़ा स्याह, और वो सामने खड़ा था। उसकी भी आंखें लाल सुर्ख थीं। उस बूढ़े ने अभी भी रुमाल बांधा हुआ था। पहले वो ग्रीन कलर का हो चुका था, इस वक्त वो सब्ज कलर का हो चुका था। हमने जोर लगा के दरवाजे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और जैसे दरवाजा खुला, हम दोनों छलांग मार के बाहर गिर गए और जल्दी से उस दरवाजे को हमने बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजे को बंद किया तो अंदर मोमबत्तियां भी बुझ गईं। हम दोनों हाँप रहे थे। खत मेरे हाथ में थे, पुराने दौर के वही खत। मैंने जल्दी से वो अपनी खौफ के मारे जेब में डाल दिए। अब रुस्तम हाँफता हुआ सामने बैठ गया और मुझसे बोला, साहब कहा था ना, ये ठीक नहीं है। मेरा दिल पहले ही कह रहा था कुछ गड़बड़ है। ये जैनवन जगह है और बहुत खौफनाक है ये। मैंने कहा, रुस्तम ओके, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अब आधी रात हो चुकी है, हम यहीं रुकेंगे, इसी कमरे में रुकेंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, सुबह हम देखते हैं मजीद क्या हमारा पाला पड़ता है, हम चले जाएंगे। जी जी, वो कह के बैठ गया। कुत्ता कांपते हुए अभी भी, जिसको कुछ देर पहले हमने अंदर रोते हुए सुना था, वो बेचारा मुंह नीचे किए कांप रहा था। मैं उठ के कुत्ते के पास गया, उसको प्यार से हाथ फेरा तो उसका वजूद कांप रहा था। रुस्तम सामने जाकर बैठ गया। मैंने किताब उठाई। मैंने कहा, मैं कुछ देर अब किताब पढ़ता हूं, वक्त तो गुजारना था। मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दी। किताब पढ़ते पढ़ते मैं किताब में इतना खो गया कि कुत्ता भी शायद सो गया था कि रुस्तम अपने बिस्तर से उठा और उसने दरवाजा खोला बाहर का और बाहर निकल गया। मैं किताब पढ़ने में इतना महव था कि मैं देख ही नहीं सका। किताब पढ़ते पढ़ते मैंने सफ़ा पलटा और मुझे एकदम से ध्यान आया। मैंने रुस्तम की तरफ देखा। मैंने देखा रुस्तम नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है। और मैं एकदम से चौंका कि रुस्तम कहाँ गया। कि उसी लम्हे रुस्तम अंदर दाखिल हुआ और वो कांपता हुआ भागता हुआ आया और आते ही उसने कहा, वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है। और उसके बाद वो जमीन पे गिर गया।
वो इतना खौफजदा था, वो इतना डरा हुआ था, ज़मीन पे गिरा। मैंने किताब जल्दी से रखी और मैं भागता हुआ रुस्तम के पास गया। और जैसे ही मैं रुस्तम के पास गया, मैंने देखा रुस्तम का वजूद कांप रहा है। मैंने कहा, रुस्तम रुस्तम रुस्तम, और मेरी आंखों के सामने ही रुस्तम वहां पे मर गया। मेरी आंखों पे मुझे यकीन ना आया कि ये क्या हुआ है। रुस्तम मेरी हाथों में पकड़े हुए, हाथों में मैंने थामा हुआ, उसका वजूद कांप रहा, उसको अटैक हुआ, क्या हुआ, रुस्तम मर गया। ये कहते हुए आखिरी हुए कि वो आ गया है, वो आ गया है। और मैं अजीब से अंदाज में वहां पे बैठा रहा। खैर मैं उठा, वहां से मैंने कंबल उठाया और मुर्दा रुस्तम के वजूद पे मैंने कंबल डाल लिया कि ये क्या हो गया है। और उसी लम्हे कुत्ते की तरफ मेरी निगाह गई, और जैसे ही मैंने मुड़ के कुत्ते की तरफ देखा तो वो बिल्कुल इस अंदाज में था कि जैसे वो सो गया हो। मैं ऐसे उठने लगा, लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं फिर जल्दी से कुत्ते के पास गया तो पता लगा कुत्ता भी मर चुका है। ये क्या हो गया? मैंने कुत्ते को झंझोड़ के देखा, कुत्ता मर चुका था। मैंने कुत्ते को उठाया और उसी के साथ जहां कंबल बिछाया था वहीं पे ही रुस्तम के साथ उसको रखा, उस पर भी कंबल डाल दिया और वापस बिस्तर पे आके सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया है। मैं इसलिए तो अंदर नहीं आया था, ये क्या हो गया है। मेरा साथी रुस्तम चला गया, मेरा साथी कुत्ता चला गया। मैं ऐसे सर पकड़ के बैठा था कि एकदम मेरे कानों में एक आवाज आई। आवाज मेरे बिस्तर के साथ रखे हुई उस घड़ी की थी जो टेबल पे रखी हुई थी। मैंने देखा घड़ी की हिलने की आवाज़। मैं चौंका, घड़ी की तरफ देखा तो वो घड़ी उड़ती उड़ती मेरी आंखों के सामने ऐसे फजा में सीधी खड़ी होगी जैसे मुझे टाइम दिखा रही हो। मैं खौफजदा होकर घड़ी को ऐसे देख ही रहा था कि उस घड़ी के साथ ही जो कुर्सी पड़ी हुई थी, उस कुर्सी को किसी ने अपनी तरफ घसीटा। और जैसे ही थोड़ा सा कुर्सी को घसीटा गया तो मेरे देखते ही देखते उस कुर्सी के ऊपर एक औरत का वजूद जाहिर हो गया। एक औरत बैठी हुई थी, एक हसीनो जमील औरत जिसकी उम्र होगी कोई 30 से 32 साल के करीब। उसने बाल बहुत ही पुराने अंदाज में सलीके से बना रखे थे। पहले ज़माने में जैसे नवाब ख़वातीन अपने बालों को बनाती थी वैसे उसने बाल बना रखे थे। और जो उसने लिबास पहन रखा था वो नवाबों की तरह का इंतहाई बेशकीमती लिबास था। और उसने गले के अंदर मुख्तलिफ ज़ेवरात पहन रखे थे। और वो बन सवर के तैयार होके इस अंदाज में उस कुर्सी पे बैठी थी और सामने दरवाजे की तरफ देख रही थी जैसे किसी का इंतज़ार हो। और वो मेरी घड़ी जो मेरी आंखों के सामने वहाँ पे लहरा रही थी, जिसकी वजह से मैं चौंका था, वापस नीचे गिर गई। और उस औरत ने ऐसे घड़ी को यूं देखा गिरते हुए, ऐसे मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़ के फिर से सामने दरवाजे की तरफ देखना शुरू हो गई कि कोई आ रहा है। उसी वक्त दरवाज़ा जो पहले ही खुला था, अब मेरा ध्यान गया कि जब वो भागता हुआ आया था रुस्तम तो दरवाज़ा खोल के आया था और दरवाज़ा खुला ही था कि वो गिर गया था। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था कि तभी मैंने देखा वो दरवाज़ा बंद है और ठा करके दरवाज़ा खुला है। और दरवाजे के अंदर से एक शख्स जिसने शाही लिबास जिस तरह पहन रखा होता है, एक जहाज़ के अंदर, बहरी जहाज़ के अंदर जिस तरह की वो कैप पहन के रखते हैं वैसे उसने कैप पहन रखी थी। और उसने भी गले में बहुत सारी मालाएं पहन रखी थी और पुराना 100 साल पुराना जो एक लिबास होता था उसी तरह का लिबास पहने और वो एक शाही अंदाज में चलता हुआ आगे आ रहा था। और जैसे ही वो दरवाजे को धड़ाम से खोल के अंदर दाखिल हुआ, मैं चौंक गया। उस वक्त मेरे आसाब जो पहले ही मेरे साथी रुस्तम के मरने पे, कुत्ते के मरने पे जवाब दे चुके थे और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और अभी मैंने ये मंजर देखा था, इधर उसको देखा और उसको आते हुए देखा तो वो औरत उस जगह से सीधी खड़ी हो गई। और जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो वो जो सामने आया था उसने औरत की तरफ देखा, मुस्कुराया। इससे पहले कि आगे बढ़ता एकदम से रुक गया और उसने गर्दन मोड़ के मेरी तरफ देखा और कहा, ये कौन है, ये कौन है। तो उसी वक्त औरत की मुझे आवाज आई, रुको इसका मैं काम पहले तमाम कर दूं। वो जो उठ के खड़ी हुई थी उसने सिर्फ इतना जुमला कहा और उसने अपनी हाथ को ऐसे बढ़ाया और उसका हाथ बढ़ते हुए सीधा मेरी गर्दन तक आया। और उसकी गर्दन में मेरा हाथ, उसका हाथ जैसे ही मेरी गर्दन में आया उसके सामने मैं इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद उसके सामने ऐसे हो गया जैसे मैं कपास का बनाऊं, कागज़ का बनाऊं। मुझे उसने ऐसे गर्दन से हाथ डाला, उठाया और उठा के फेंका। मैं उड़ता हुआ दीवार में जाके लगा और ज़मीन पे गिरा, बेहोश हो गया।
जब मेरी आंख खुली और मैंने आंखें खोली और ऐसा ऐसा देखना शुरू किया, छत की तरफ मेरी निगाह गई, दरो दीवार को मैंने देखा और इधर उधर देखा, तब मैंने देखा मैं कहीं और नहीं अपने बिस्तर पर सोया हूं। ये मेरा ही बिस्तर है, ये मेरा ही कमरा है, मैं अपने बिस्तर पर कैसे हूं? तभी मुझे अपने गले के अंदर ऐसे दर्द का सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। मैंने ऐसे गले की तरफ हाथ रखा, दर्द हो रहा था, लेकिन एकदम से वो सारा मंजर याद आ गया। आखिरी दफा उसने मेरे गले में हाथ डाला था और मुझे उठा के पटका था। मुझे सर के पीछे वाले हिस्से में भी दर्द महसूस हुआ उसी लम्हे, और गले में भी दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं बिस्तर पे कैसे आया? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और हाथ में ट्रे लिए रुस्तम अंदर दाखिल हुआ। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने उठने की कोशिश की तो पता लगा मेरी कमर पे भी चोट है हल्की सी, मेरे सर पे भी चोट लगी हुई है, खून नहीं है, गला भी दुख रहा है। तो मैं अजीब से अंदाज में रुस्तम को देख रहा, तो रुस्तम मुझे देख के गुड मॉर्निंग बोला, तो मैं बोला नहीं। तो मुझे कहता आपकी तबीयत ठीक है? मैं कहा मुझे कौन लाया है यहाँ पे? कहता है कौन लाया है, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा मुझे यहाँ पे कौन लाया है? कह रहा है साहब कहाँ से कौन लाया है, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने कहा मैं तो उस हवेली में था, इधर कौन लेके आया है? कौन सी हवेली, कौन सी जगह? लगता है साहब आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मैंने कहा नहीं मैंने, और उसी लम्हे कमरे में, मेरा जुमला अधूरा रह गया, मैंने इतना ही कहा था कि मैंने कमरे में, मेरा कुत्ता दाखिल हुआ तेजी से आके, वो मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। और मैं हैरान, ये तो कुत्ता भी जिंदा है, रुस्तम भी जिंदा है। मैंने कहा रुस्तम वो हवेली? कहता है साहब क्या हो गया है? क्योंकि रुस्तम तो मर चुका था, कुत्ता मर चुका था, तो ये दोनों सामने कैसे जिंदा खड़े थे? उसने कहा साहब लगता है कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा है आपने, उठिए नाश्ता कीजिए। कभी कभी होता है इंसान ऐसा ख्वाब देखता है। मुझे समझ ही ना आई। मैं एकदम से बाथरूम के लिए तरफ गया और बाथरूम में जाके मैंने जल्दी से मुंह पे छींटे मारे। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी ये क्या मंजर है। और मैं बाथरूम में चेंज करने लगा तो उसी वक्त मेरी कमीज़ जो मैंने पहन रखी थी उसी घर के अंदर, वो लटकी हुई थी और मैंने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था, सोए हुए, ट्राउज़र और किट पहनी थी। और जैसे मैं कमीज़ पहनने लगा तो मुझे लगा कुछ जेब में है। एकदम से मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब के अंदर 2 कागज़ थे पुराने दौर के, और मैंने जल्दी से खोल के देखे तो ये वही 2 लेटर थे जो उस टेबल से मुझे मिले थे। मैं एकदम से चौंक गया, ये तो वही लेटर है, ये कैसे मेरी जेब में आए? अगर वो ख्वाब था और मैंने ख्वाब देखा तो ये मेरी कैसे जेब में आए हैं? मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने कहा रुस्तम मैं आता हूँ। मैंने वो लेटर जेब में डाले और तेज़ी से भागता हुआ मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो हवेली थी कि ये ख्वाब है, ये क्या मंजर है। और मैं जब उस हवेली को, उस जगह को ढूंढता रहा जहाँ मैं लालटेन लेके गया था, इधर उधर सारा ढूंढा, मुझे कहीं ना मिले। और जब कहीं नहीं मिली तो मैंने कहा सीधा मालिक मकान के पास जाता हूँ, उसको पता होगा। मैं चलता हुआ सीधे उसके घर के पास पहुंचा, कहीं वो ना गायब हो जाए। तो मालिक मकान का घर मौजूद था। मैं वो हवेली नहीं पा सका था, लेकिन हवेली ना ढूंढ सका, लेकिन डर गया कहीं ये भी घर गायब ना हो जाए। ये है या ये भी नहीं है? तो वो घर मौजूद था और बिल्कुल वही था जिस मालिक मकान के पास मैं गया। मैंने कहा शुक्र है ये मिल गया, इससे पूछता हूँ क्या राज है। तुमने मुझे चाबी दे दी थी, किराया नहीं लिया। वो तो बहुत खौफनाक हवेली है, बहुत सारे सवालात थे जो मुझसे करना चाहता था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो थोड़ी देर के बाद एक शख्स अंदर से बाहर आया और मुझसे बोला जी बोलिए। मैंने कहा याकूब साहब कहाँ हैं? मैंने पता नहीं फर्जी नाम क्या रखा था, जो भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा जी याकूब साहब? कौन याकूब? मैंने कहा जी जिस घर में रहते हैं। उसने कहा जी मेरा घर है, मैं रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, एक याकूब साहब रहते हैं जिनसे मैं मिल के गया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो अजनबी मुझे देख के ऐसे परेशान हुआ कि पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन मेरा हुलिया ऐसा था। बोला ठीक है आप आइए। ड्राइंग रूम तक उसने मुझे आने दिया। वही ड्राइंग रूम था, वही सोफ़ा था, वही सब कुछ था जिसमें मैं बैठा था। और मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो वही है, याकूब साहब का है। उसने कहा भाई आप नॉर्मल है ना, सब ठीक है? मैंने कहा हुआ क्या है? मैंने कहा यहाँ पे एक याकूब साहब थे, मैंने उनसे मिला था, उनका घर था, मैं उनसे बारे में पूछने में आया। तो उसने कहा भाई ये कई सालों से मैं रह रहा हूँ, मेरा घर है और यहाँ पे कोई याकूब साहब नहीं रहते और मेरा कोई और घर नहीं है। थोड़ी देर में बहस करता रहा। खैर उसने, मैंने उठना था और मैं जैसे बाहर निकला एक और शख्स बाहर आ गया, तो वो आके मुझसे हाथ मिलाया, उसी का ही मिलने वाला था। तो कहते हैं यार पता नहीं कोई याकूब साहब को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भाई इस घर में याकूब साहब रहते हैं। वो कहता है भाई ये इनका घर है।
कई सालों से ये रह रहे हैं, यहाँ पे कोई याकूब साहब नहीं थे। तो पता लगा वहाँ पे कोई याकूब साहब नहीं थे, वो घर उनका था। वो तस्दीक भी हो गई थी, मैंने और जगह से भी पूछी तो उन्होंने कहा नहीं वो तो वो रहते हैं, वहाँ पे कोई याकूब साहब नहीं है, वहाँ पे कोई याकूब साहब नहीं थे। लेकिन मुझे कैसे याद था ये घर, ये सोफ़ा, ये जगह, मैं अंदर आके बैठा था, उस बंदे से मिला था। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकल के फिर उस घर को ढूंढा, वो घर मुझे नहीं मिला। तो मैं जब घर गया परेशान था, मुझे रुस्तम कहता है क्या हुआ है मुझे बताइए। मैंने रुस्तम को सारी बात बताई तो रुस्तम मुझे कहता है साहब आपको इस घर के बारे में किसने बताया था? मैंने कहा मेरे दोस्त ने। उनका क्या नाम बताया उन्होंने? इश्तियाक ने, जो कनाडा में रहते हैं। तो कहते आप उनको फोन कर लीजिए। मैंने कहा कहाँ फोन करूं, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ है, ट्राई तो कीजिए। मैंने एक दो जगहों पे कॉल की और पता किया तो पता लगा वो कनाडा में है। मैंने कहा शायद वापस चला गया है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। मैंने फौरी तौर पे कनाडा फ़ोन किया और मेरी इश्तियाक से बात हुई तो वो मेरी बात सुन के इस बात पे चौंक पड़ा कि मैं तो अभी आना ही नहीं है, अभी तो मेरा चक्कर ही नहीं लगा यार। सोच रहा हूँ प्रोग्राम बना रहा हूँ कि वहाँ पे चक्कर लगाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरा चक्कर नहीं लग रहा यार, बस फंसा हुआ हूँ। तो मैंने उसे कहा यार मेरी तो तुमसे मुलाकात हुई है। तो हंस पड़ा, कह रहा है कि यार तूने लगता है कुछ ज़्यादा पी रखी है भाई, कब हुई? मैंने कहा ये। तो कहते इतनी जल्दी मैं वापस भी आ गया, तू नंबर तो दे किस पे कॉल कर रहा है? कनाडा में कॉल कर रहा है। तो इतनी जल्दी मैं वापस भी पहुंच गया, ये ले अपनी भाभी से बात कर। उसने अपनी वाइफ से मेरी बात करी, भाभी मुझसे बोली, कहती है हाँ सिकंदर भाई क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? मैं कहा भाभी ये आया था। वो हंस पड़ी, कहती है भाई ये हो सकता है ये आया हो तो मैं आपसे ना मिलूँ, भाभी बच्चों से ना मिलूं, हम वहाँ पे आए तो ये हो सकता है कनाडा से वहाँ पे और आपसे मिले बगैर चले जाएं? ये कैसे हो सकता है? प्रोग्राम बना रहे हैं, आए नहीं हैं, लेकिन हम आएंगे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो समझ रही थी शायद मैंने किसी को गुजरते हुए देख लिया है। उन्होंने मुझे कहा लगता है कोई गुजर रहा था, इनका हम शक्ल होगा, आपने देख लिया है। मैंने उनको ये तो नहीं बताया था मैं इनसे मिला हूँ, वो इनका हम शक्ल होगा, आपने देख लिया होगा भाई, वरना जब वहाँ आएंगे तो भाभी से बच्चों से आपसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? हाँ नहीं अभी प्रोग्राम नहीं बना, आएंगे तो आपसे मिलेंगे। अब मैं सर पकड़ के बैठा था, वो इश्तियाक कहाँ से आया, मुझसे मिलने आया, उसने मेरे साथ चाय पी और उस घर का एड्रेस बता के गया। मैं उस याकूब से मिला जो उसका मालिक मकान था, और उस लड़के ने मुझे आके बताया वहाँ पे जो अम्मा रहती थी वो कल ही मर गई है। याकूब ने भी बताया था वो कल ही मर गई है, 45 साल से रह रही थी। मैंने अपने कुत्ते और रुस्तम के साथ वहाँ पे रात गुजारी थी, बहुत कुछ देखा था। उसकी सबसे बड़ी अलामत ये थी सुबह उठते ही मेरे सर में, मेरी कमर में दर्द थी, क्योंकि मुझे उठा के मारा गया था दीवार के अंदर, मैं नीचे गिरा था जिसकी वजह से मेरी कमर में और सर में चोट आया था, मेरी गर्दन से पकड़ा गया था। सुबह उठते ही मेरी गर्दन में दर्द था, मेरे सर में दर्द था, मेरे कमर में दर्द था। अगर मैं ये भी कर लूँ, ये भी फ़र्ज़ है। मैं कैसे जानता हूँ कि उस घर के अंदर जब मैं गया था जो याकूब का घर था जहाँ पे अब कोई और था, मैं अंदर सोफ़ों के बारे में कैसे जानता था? और उससे भी सबसे बढ़ के ये थे कि मेरी जेब के अंदर वो जो पुराने दौर के लिखे हुए ख़त जो आज भी महफूज हैं, वो कहाँ से मेरे पास आए? अगर मैं ख्वाब के अंदर ये सब कुछ देख रहा था तो वो ख्वाब वाले ख़त हकीकत में मेरी जेब में कैसे रह गए? क्योंकि जब वो डरा रहे थे मुझे अंदर, उसी वक्त दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकला था तो वो ख़त मैंने जेब में डाल लिया था। तो आज भी मेरे पास इस सवालों के जवाब नहीं हैं कि वो क्या था, वो रात मैंने कहाँ गुजारी थी, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ वो ख्वाब नहीं था, वो रात हकीकत थी। हकीकत में मैं उस तिलस्माती दुनिया में गया था और हकीकत में मैं उस तिलस्माती दुनिया से अपने बिस्तर पर वापस पहुँचाया गया था।